हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे भूमि अर्जुन ममास। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आज फिर यही ब्लॉग लेके आई हूँ कि कई लोग मेरे वीडियो पे आके कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग को नीतू से क्या लेना देना, आप नीतू के बारे में क्यों ब्लॉग बना रहे हैं। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि मैं नीतू के को की कुछ नहीं लगती हूँ, ना मैं जानती हूँ। मैं तो मधु और संजय ब्लॉग्स देखती थी, उसी से मुझे मालूम चला ये नीतू का मेरी नीतू उनकी मधु जी की देवरानी है। तो मैं जो ब्लॉग देखते देखते कि जब वो आई थी तब भी मैंने देखा था कि वो वहाँ से लड़के आ गई थी। तो उसके बाद से मैंने जो है क्या नाम ये नीतू के ऊपर ये बनाना शुरू किया है कि अगर वो वहाँ भी नहीं रह पाई हैं, यहाँ भी नहीं रह पा रही हैं, और फिर नीतू अभी है कहाँ पे बच्ची की। अब देख लीजिए, कल मधु जी ने जो ब्लॉग बनाया था उसमें उन्होंने बताया कि खुशी का स्कूल से नाम कट गया। अरे भाई, वो मधु जी यहाँ पे लेके आई थी बच्ची को पढ़ाने के लिए, उसका कैरियर बनाने के लिए, क्योंकि आपका तो कोई कैरियर है नहीं ना, आपने अपना बनाया। चलिए, आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि आप पढ़ाई कर सकते हो या फिर आप गांव में ऐसे रहते, लेकिन जब मधु जी खुशी का कैरियर बनाना चाहती हैं, वो भी अपने बच्चों की तरह उसका भी कैरियर बनाना चाहती है कि थोड़ा पढ़ लिख लेगी तो थोड़ा सॉरी उसके काम आएगा, या थोड़ी सभ्यता सीखेगी या कोई कामकाज सीखेगी तो उसी के काम आएगा। अभी तो वो बच्ची है, बहुत छोटी है, 7 8 10 साल की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होएगी वैसे वैसे उसको मालूम चलेगा ना। ऐसे ही जैसे कि आपकी शादी हो गई ऐसे घर में से उसकी भी हो जाएगी, अब वो भी पूरी ज़िंदगी वैसे ही झेलेगी। तो क्यों, जब एक को ऐसे, तो मेरी नज़रों में तो कोई भी जेठानी या कोई ऐसा करता नहीं है कि किसी के बच्चे को कोई पाले, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले उसकी, कोई नहीं करता। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है ये सब करते हुए कि दूसरे के बच्चे की, अपने बच्चे की जिम्मेदारी आजकल निभाना इतना मुश्किल है, दूसरे के बच्चे की जिम्मेदारी कौन निभाता है। लेकिन वो संजय जी और मधु जी क्या नाम ये इस जिम्मेदारी को निभाना चाहते थे, वो इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहे थे। वो आपकी बच्ची को ले के आ गए थे पढ़ाने लिखाने के लिए, तो आप क्यों चली आई? अगर आप चली भी आई हैं तो आप अपने बच्चे की केयर करिए, पढ़ाई लिखाई कराइए उसको। आपने आने के बाद उसका भी कैरियर डुबो दिया और आप अपने हस्बैंड को मार रही हैं, नोच रही हैं। क्या तरीका ना, वो हर आदमी कहेगा ना, रिएक्शन बनाएगा ही बनाएगा आपके ऊपर। क्यों नहीं बनाएंगे भाई, जब हम आपके बारे में जानते हैं तो ज़रूर बनाएंगे। हम मधु जी का ब्लॉग देखते हैं तो हमको बुरा लगता है, और ऊपर से कई लोग कमेंट करने के लिए चले आते हैं यहाँ पे कि आपको क्या लेना देना, मधु जी ऐसा क्या कर रही हैं, 50 रुपए का फ्रॉक लेके दे दिया। अरे भाई, 50 रुपए का लेके दिया चाहे 10 रुपए का लेके दिया, लेके तो दिया ना उसने। आपसे सोचना भी नहीं होगा, गारंटी के साथ कह सकती हूँ। चले आते हैं केवल लिखने के लिए, आप तो वो भी नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कम से कम 6 महीने आपके बच्चे की फ़ीस जमा करी ना, पढ़ाई लिखाई वो करा रहे थे ना। मेरे सामने कई ब्लॉग उन्होंने बनाए खुशी को पढ़ाते समय। और वो क्या नाम है, उनकी बेटी जो रिया है, वो कितना पढ़ाती थी उसको। उनका बेटा इतना अच्छा पढ़ाई में था, खुशी की वजह से उसकी पढ़ाई में भी डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से उसके साइंस में बहुत कम नंबर आए थे। उसके बावजूद भी आपको कुछ करना ही नहीं, रिएक्शन तो आदमी बनाएगा ही बनाएगा आपके लिए। खुद सोचो, कुछ कम से कम कुछ दिमाग का से सोचना चाहिए इंसान को कि हमारी जो लाइफ है वो तो ख़त्म हो चुकी है। हम अब अपनी लाइफ नहीं, अब जो हमने इस दुनिया में जो 2 लोगों को हम लेके आए हैं, कम से कम उसके लिए हम पूरी अच्छी तरह से मेहनत करें। क्या पैरों में खड़ी हो रही हैं आप? हमें बताइए ज़रा, कौन से पैरों में खड़ी हो गई हैं आप? रेंट तक तो आप दे नहीं पा रही हैं, क्या पैरों पे खड़ी हो गई? पैरों पे तो तब खड़े होते हैं जब आप अपनी गृहस्थी बना लें, अपने बच्चों को अच्छे से इस्टेब्लिश करें, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाई दें, अच्छे संस्कार दें, अच्छी स्टडी दें, और किसी से आपको एक पैसा मांगना ना पड़े। ये चलिए, बस मुझे इतना सा ही रिएक्शन बनाना था उनके लिए। वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर किसी को ख़राब लगे या कोई बात लगे तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन जिस आदमी जो ब्लॉग देखता है उसके बारे में अगर उनको ख़राब लगेगा, या फिर हम तो ब्लॉग बनाना ही नहीं चाहते, हम जानते हैं, सब लोग पूछते हैं कि नीतू कहाँ है, कहाँ नहीं है, तो हमको पता है। अगर मान लो हम देखते हैं ब्लॉग
तो मैं बना देती हूँ कि हाँ भाई वो कहाँ पे रह रही हैं, बगल में रह रही हैं, तो ये बताना ज़रूरी होता है। अगर आप लोग पूछते हैं, वही मधु जी के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उनके उसमें देखे, कमेंट करते हैं कि हाँ उनको वो कर रखा है, बर्तन मंजवा रही होंगी और उसको छुपा के रखा हुआ है, दिखाती नहीं है कि उनके वो ना आए व्यूज़, क्या नाम, मेरी वजह से वो व्यूज़ कमा रही हैं। क्यों 4 साल से वो क्या उनके व्यूज़ नहीं आ रहे थे? अब उससे पहले आप कहाँ थी, आपको कौन जानता था? बिना, अगर आप नहीं रहेंगी तो उनका खाना पीना बंद हो जाएगा, दाल रोटी उनकी बंद हो जाएगी। आज के ज़माने में कोई किसी से पे डिपेंड नहीं है कि आपका मेरी वजह से चल रहा है या मेरा उसकी वजह से चल रहा है। इसलिए बस इतना ही मेरा ये ब्लॉग है। आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। सभी को गुड नाइट। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो।